हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम यहाँ सीखने वाले हैं कि छंदों में मात्राओं को कैसे गिना जाता है। इसमें हम पहले मात्रा गिनने के कुछ नियम सीखेंगे और उसके बाद इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि गुरु में एक एक मात्राएं गिनी जाती हैं या फिर एक दो मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, छंदों में मात्राओं को गिनने के लिए दो प्रकार के सिंबल होते हैं या फिर कहिए चिन्ह होते हैं। तो जिसमें पहला है लघु और दूसरा गुरु होता है, जिसके सिंबल उसके सामने लिखे हुए हैं। लघु का जो सिंबल होता है उसे हम 1 से गिनते हैं और गुरु का जो सिंबल होता है उसे हम 2 से गिनते हैं। अब बात करते हैं कि लघु मात्राएं किसे कहते हैं। तो लघु के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री आदि मात्राएं आती हैं। और बात करें गुरु की तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, आदि मात्राएं आती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से यह सीखते हैं कि इसमें मात्राओं को कैसे गिना जाता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है सदन और गिरी, उजागर और कपीस। यहाँ पर 4 उदाहरण हमने लिए हैं। सदन में हम देखेंगे कि सा में छोटा आ की मात्रा है, डा में भी छोटा आ की मात्रा है, इसी प्रकार ना में भी छोटा आ की मात्रा है। तो हम यहाँ पर एक एक मात्राएं लेंगे तीनों में, तो यहाँ पर टोटल 3 मात्राएं हो जाएंगी। अब बात करते हैं गिरी की, तो गा में छोटी ई की मात्रा है और रा में भी छोटी ई की मात्रा है, जो कि लघु है। तो हम यहाँ पर भी एक एक मात्राएं लेंगे। तीसरा उदाहरण जो हमारा है वो है उजागर। तो उजागर में छोटा ऊ है, जा में बड़ा की मात्रा है और गा में छोटा की मात्रा है, रा में छोटा की मात्रा है। तो हम यहाँ पर ऊ में 1 लेंगे, जा में 2 को गिनेंगे, गा में 1 को गिनेंगे और रा में 1 को गिनेंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारे 5 मात्राएं हो जाएंगी। अगला है कपीस। तो कपीस में भी सेम वही अप्लाई होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पा है उसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो इसलिए हम इसको 2 से डिनोट करेंगे। तो का में 1 की मात्रा, पा में 2 की मात्रा और सा में 1 की मात्रा हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल इसके 4 मात्राएं हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके तीसरे नियम की, संयुक्त अक्षर के बारे में। तो संयुक्त अक्षर क्या है? तो संयुक्त अक्षर वह है जो एक आधे और एक पूरे वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे कि आधा वा है या, फिर आधा का टा से, छत्र, त्रंग, ज्ञा, स्रा आदि संयुक्त अक्षर होते हैं। तो आपको यहाँ पर एक डाउट होगा कि त्रा, छत्र और ज्ञा ये सब तो एक ही वर्ड होते हैं, तो ये संयुक्त अक्षर कैसे हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी संयुक्त अक्षर में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि छत्र, त्रंग, ज्ञा 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, जिसे मैंने नीचे लिखा है, आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर त्रा है, तो त्रा को आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है, ठीक है। वैसे कि ज्ञा है, तो ज्ञा को भी आधा जा प्लस इया से मिलकर बनाया गया है। सेम इसी प्रकार छत्र को और स्रा को बनाया गया है। तो आपको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको इस बात को जरूर याद रखना होगा। तो संयुक्त अक्षर को लघु यानी कि 1 गिना जाता है। जैसे कि यहाँ पर वह है, छत्र है, त्रा है, इन सब की मात्रा को 1 गिना जाता है। अब बात करते हैं चौथा नियम की। तो चौथा नियम यह है कि संयुक्त अक्षर के पहले यदि लघु वर्ण आता है तो उसकी गिनती गुरु में की जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिया है, भक्त है और दूसरा है सत्य। यहाँ पर भक्त जो है उसका मात्रा कुछ इस तरीके से गिना जाएगा। तो यहाँ पर जो भक्त है तो उसमें भा जो होगा उसे 2 से गिना जाएगा और जो आधा का और ता है उसे 1 से गिना जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही सत्य जैसे लिखा है, तो यहाँ पर सा को 2 से और या को 1 से डिनोट किया जाएगा। तो इसके आगे चलते हैं, इसका दूसरा पॉइंट। लेकिन यदि शब्द संयुक्त अक्षर से ही शुरू होता है तो उसे हम 1 से ही गिनते हैं। अब इसका ये मतलब है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्रम और श्रम, तो यहाँ पर संयुक्त अक्षर से स्टार्ट हुआ है क्रम, तो हम इसको 1 1 ही लिखेंगे। और श्रम भी संयुक्त अक्षर से स्टार्ट हुआ है, तो हम इसे भी 1 और 1 से लिखेंगे। अब इसका अगला पॉइंट ये है कि यदि संयुक्त अक्षर से पहले गुरु वर्ण आता है तो उसे गुरु ही गिना जाएगा, और यदि संयुक्त अक्षर में गुरु वर्ण की मात्राएं आती हैं तो उसे भी गुरु ही गिना जाएगा। जैसे कि है वक्ता, तो यहाँ पर वा को भी 2 से गिना जाएगा और टा को भी 2 से गिना जाएगा, क्योंकि इसमें भी
बड़ा की मात्रा लगा हुआ है। तो अब इसका नियम 5 ये है कि चंद्र बिंदु वाले वर्ण को एक मात्रा से गिना जाता है और अनुस्वार वाले वर्ण को 2 मात्रा से गिना जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि बंदव, तो यहाँ पर बंदव में बा के ऊपर अनुस्वार है तो इसे हम 2 से डिनोट करेंगे। ड के में कोई मात्रा नहीं है तो इसे हम 1 से लिखेंगे और उ को भी हम 1 से लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर है संकट, तो संकट में सा के ऊपर अनुस्वार है तो इसे भी हम 2 से लिखेंगे। का को हम 1 से लिखेंगे और टा को हम 1 से लिखेंगे। इसका अगला नियम यह है कि विसर्ग की 2 मात्राएं मानी जाती हैं। इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है दुख, प्रातः, स्वाता और प्राया। तो दुख में हमने यहाँ पर द के नीचे 2 मात्रा लिखा है और खा के नीचे 1 मात्रा लिखा है। ऐसे कि यहाँ पर प्रातः है तो प्रातः में हमने 2 मात्रा लिया है और ता में विसर्ग है, यहाँ पर भी हमने 2 मात्रा लिया है। स्वतः में भी हम स्वा है तो यह एक संयुक्ताक्षर है, इसके लिए हम 1 मात्रा लेंगे। ता में विसर्ग है तो इसके लिए हम 2 मात्रा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार प्राया है, प्राया में भी हम प्रा में 2 की मात्रा यूज करेंगे और या में 2 की मात्रा लगाएंगे क्योंकि या में विसर्ग लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यह था छंद के कुछ प्रमुख नियम। उम्मीद है आपको यह जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए इसके उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो यहाँ पर बंदव तो बा के ऊपर अनुस्वार है इसलिए इसको हम 2 से गिनेंगे, ड को 1 से गिनेंगे और छोटा उ को 1 से गिनेंगे। गुरु पर भी हम 1 मात्रा लगाएंगे और ऐसा क्यों लगाया जाता है इसको हम वीडियो को आगे बता देंगे। पद में भी हम 1 मात्रा लेंगे, दा में भी 1 मात्रा लगेगा। इसी प्रकार पदुम में भी 1 मात्रा लगेगी क्योंकि यहाँ पर छोटा उ की मात्रा है दा में। और परागा में पा में 1 मात्रा, रा में 2 मात्रा, गा में 2 मात्रा लगेंगी। इसी प्रकार सुरुच में भी 1 मात्रा लगेगी। यहाँ पर भी देखिए रा में मात्रा लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर भी 1 ही मात्रा लिया गया है। तो इसे आगे इसी वीडियो में इसे समझा देंगे तो आप चिंता मत करिएगा। तो सा में छोटा उ की मात्रा है इसलिए 1 मात्रा लेंगे, वा में बड़ा आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लेंगे, सा में 1 मात्रा लेंगे, सरस में भी 1 मात्रा लेंगे, अनुरागा में भी 1 मात्रा लेंगे और ना में 2 छोटा उ की मात्रा है यहाँ पर 1 मात्रा लेंगे, रा में बड़ा आ की मात्रा है यहाँ पर 2 मात्रा लेंगे, गा में बड़ा आ की मात्रा है यहाँ पर 2 मात्रा लेंगे। तो यदि हम इसको पूरा टोटल करें तो ऊपर यहाँ पर 2 1 3 1 4 2 6 2 8 3 11 1 12 4 16 मात्राएं हैं और नीचे भी 1 2 3 4 2 6 7 3 10 दोबारा 4 16 मात्राएं हैं। तो यह एक चौपाई है क्योंकि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि गुरु में 1 मात्रा क्यों लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यह जानते हैं कि गुरु में 1 मात्रा को क्यों लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि आप किसी भी व्यंजन को लें तो उसके नीचे अगर आप छोटा उ या फिर बड़ा उ की मात्रा लगाना हो तो वहां पर आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है रा के तो रा पर आप छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा नीचे नहीं लगा सकते। इसलिए रा में जो मात्रा लगाया जाता है वह कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 प्रकार के रा को लिखा गया है जिसमें दोनों में मात्रा लगाया गया है। तो पहले वाले में देखेंगे तो आप इसका मात्रा कुछ अलग तरह से लगाया गया है जबकि दूसरे वाले में कुछ अलग तरीके से लगाया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला जो है वह छोटा उ की मात्रा है और दूसरा वाला बड़ा उ की मात्रा है। हम लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यहाँ पर छोटा उ की मात्रा कौन है और बड़ा उ की मात्रा कौन है, जिससे हमें मात्रा लगाने में दिक्कत आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे कुछ उदाहरण के जरिए समझते हैं। यहाँ पर लिखा है गुरु और स्वरूप। तो आप देखेंगे गुरु में रा में जो मात्रा लगा हुआ है वह छोटा उ की मात्रा है और स्वरूप में जो रा में मात्रा लगा हुआ है वह बड़ा उ की मात्रा है। तो आपको मात्राओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर समझना यह है कि छोटा उ की मात्रा कौन है और बड़ा उ की मात्रा कौन है, आपको इन दोनों को याद रखना चाहिए। तो जब आप इसे याद कर लेंगे तो आपको मात्राओं को गिनना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु में देखेंगे तो हम रा में छोटा उ की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पर
एक एक मात्रा लिया गया है। स्वरूप में देखें तो जो आधा स्व और वा है वह उसे हम 1 गिनेंगे, रा को हम 2 गिनेंगे और वा को 1 गिनेंगे। तो यहाँ पर रा में बड़ा उ की मात्रा है। तो आप यहाँ पर मात्राओं को अच्छे से पहचान लीजिए कि हम रा में मात्रा कैसे लगाते हैं। तो यही है रा में सही मात्रा लगाने के नियम, इसलिए हम गुरु में एक एक मात्रा को गिनते हैं। वैसे भी यदि हम इन शब्दों का उच्चारण करें तो भी हमको पता लग सकता है कि किसमें छोटा उ की मात्रा है और किसमें बड़ा उ की मात्रा है। तो यहाँ पर यदि हम गुरु बोलते हैं तो थोड़ा उसे जल्दी बोलते हैं गुरु, तो यहाँ पर रा में हमें पता चलता है कि छोटा उ की मात्रा है। वहीं यदि हम यहाँ पर स्वरूप बोलते हैं तो वहाँ पर आप खुद ही बोल कर चेक करिए स्वरूप, तो यहाँ पर रा में बड़ा उ की मात्रा निकलता है। आई होप गाइस आपके सारे डाउट जरूर क्लियर हो चुके होंगे। अब पर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।